बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है और हम मुसलमानों का ये यकीन महकम है कि मरने के बाद की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है। इसीलिए हमें कभी भी मरने के बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी से गाफिल नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, अल्लाह तबारक ताला मरने के बाद उसके साथ भी बेहतरीन मामलात करता है, चाहे फिर वो कब्र का इम्तिहान हो या महशर का। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेगा ऐसे ही लोग खसारे वाले हैं। और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुमको दे रखा है उसमें से उससे पहले पहले खर्च कर लो, कि तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो कहने लगे कि ए मेरे रब, मुझको थोड़े दिन की मोहलत दे, और क्यों न दी, मैं खैरात कर देता और नेक लोगों में हो जाता। अल्लाह ताला किसी शख्स को भी जब उसकी मौत का वक्त आ जाए हरगिज़ मोहलत नहीं देता। और अल्लाह ताला को तुम्हारे सब कामों की खबर है। मालूम अता की मशगूली और अहलो अयाल की मशगूली ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह जल शाना की अहकामात की तामील में कोताही का सबब बनती हैं। ऐसा ना हो कि देखती आंखें अहलो अयाल माल सब को छोड़कर चल दो, आज मोहलत है, जो करना है कर लो। दोस्तों, दुनिया में किए जाने वाले नेक अमाल ना सिर्फ दुनियावी कामयाबी का सबब बनते हैं बल्कि मरने के बाद भी कामयाबी का जरिया बनते हैं। ऐसा ही एक सबक आमोज वाक़या, जब एक अल्लाह के नेक वली को मुर्दा समझकर दफन कर दिया गया और दफन होने के बाद उस वली ने अल्लाह से कब्र में कुरान करीम का एक ऐसा वजीफ़ा किया कि अल्लाह ने उस वजीफ़े के सबब आसानी पैदा फरमा दी। प्यारे दोस्तों, बड़ा ही ईमान अफरोज़ और सबक आमोज वाक़या है। दोस्तों, एक मरतबा इमाम नासरुद्दीन बस्ती रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए और उस बीमारी में आप रहमतुल्लाह अलैह को मर्ज़ सख्ता हो गया। अजीज़ो क़रीब ने आप रहमतुल्लाह अलैह को मुर्दा तस्वुर करके दफन कर दिया। रात के वक्त आपको होश आया तो खुद को मदफून पाया। सख्त परेशान हुए। इस हैरत और परेशानी के इस्तराब में आप रहमतुल्लाह अलैह को याद आया कि जब कोई शख्स हालत परेशानी में 40 मरतबा कुरान करीम की सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके इस्तराब और परेशानी को दूर करता है और वो तंगी उसके फरागी में बदल जाती है। ये सोचकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। जब आप रहमतुल्लाह 39 मरतबा पढ़ चुके थे तो असर कुशादगी ज़ाहिर हुई, और वो ये था कि कफन चोर कफन चुराने की नीयत से आपकी कब्र खोद रहा था। इमाम ने अपनी फराद से मालूम कर लिया ये कफन चोर है, बस इस ख्याल से कि वो वादा ये मालूम हो जाए कि कोई शख्स जिंदा मदफून है और वो अपने इरादे से बाज रहे। 40वीं मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत धीमी आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दिया, ये दूसरा शख्स ना सुन सके। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने 40वीं मरतबा पूरा किया, वो कफन चोर भी अपना काम पूरा कर चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह फौरन उठकर कब्र से बाहर आ गए। कफन चोर ने जब ये उम्र अपनी आंखों से देखा तो हैबत से उसका दिल फट गया और वो उसी जगह खौफ खाकर गिर पड़ा और मर गया। इमाम साहब को इसकी हलाकत का बड़ा दुख हुआ और अपने दिल में कहा कि तूने इस कदर जल्दी की कि उसको अपना काम कर लेने दिया होता, उसके बाद बाहर निकलता। अलगर्ज पशेमान होते हुए कब्रिस्तान से बाहर आए और ख्याल किया कि अगर मैं फौरन शहर चला जाऊंगा तो लोगों को उस माहौल के वकूत से सख्त परेशानियों और हैरत और हैबत होगी, लोग खौफ खाएंगे। बस आप रहमतुल्लाह अलैह रात को ही शहर में गए और हर मोहल्ले के दरवाजे के आगे पुकारते जाते कि मैं इमाम नासरुद्दीन बस्ती हूँ, तुम लोगों ने मुझे सख्ता की हालत में देखकर गलती से मुर्दा तस्वुर किया और दफन कर दिया, अलबत्ता मैं जिंदा हूँ। उसके बाद लोगों ने अपने घरों से निकलकर आपको जिंदा देखकर खुशी और मुसरत का इजहार किया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में बड़े ज़बरदस्त वजीफ़े का जिक्र हुआ है कि जब कभी भी किसी पर कोई परेशानी या मुसीबत आ जाए तो कुरान करीम की सूरह यासीन को 40 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला वो मुसीबत और परेशानी न सिर्फ दूर कर देता है बल्कि खुशहाली और फरागी में भी अता करता है। दोस्तों, मैं आपको कुरान पाक के मुआज़े का एक और वाक़या सुनाती हूँ। एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे का वाक़या बयान करने लगी हूँ कि जिसने अल्लाह की इबादत में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी तो अल्लाह ताला ने
مرنے کے بعد قبر میں اس کی دلجوئی کس طرح کی؟ حضرت ابان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت مرخ الجلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر موجود تھے۔ جب ان کی قبر تیار ہو گئی، ہم نے دیکھا کہ ان کے سر سے ایک روشنی نکل کر چھت کو پھاڑتی ہوئی اوپر کو نکل گئی، اس طرح سے ان کی پیروں کی جانب سے بھی روشنی پھوٹتی ہوئی نکلی، اور اسی طرح ان کے درمیان سے بھی روشنی کا ظہور ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور پوچھنے لگے، تم نے کچھ دیکھا ہے؟ ہم نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ اس کے بعد ہم نے انہیں 3 روشنیوں کے بارے میں بتایا جو ان میں سے نکلی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ روشنیاں کیسی تھیں، تو انہوں نے فرمایا یہ قرآن مجید کی سورۃ سجدہ کی برکت ہے جو میں ہر رات کو پڑھا کرتا تھا، اور وہ نور جو تم نے میرے سر کے پاس دیکھا تھا وہ پہلی 14 آیات مبارکہ کی برکت ہے، اور وہ نور جو تم نے میرے پیروں کی جانب دیکھا یہ آخری 14 سورتوں کی برکت ہے، اور یہ نور جو تم نے میرے درمیان سے دیکھا یہ صرف ایک آیت سجدہ کا کمال ہے جس نے اوپر بارگاہ الہی میں پہنچ کر میری سفارش کی ہے، اور دوسری آیت مبارکہ میری حفاظت کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ دوستو، اس چھوٹی سی حکایت سے ہمیں بڑا ہی انمول درس حیات ملتا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے ہوئے ہیں ان کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ یہی قرآن پاک ان کی مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گا، قبر میں اپنے پڑھنے والوں کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو احکامات خداوندی پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔